सनमार लाइव में आपका स्वागत। हमारे साथ है रामेश्वर उरांव, जिन्हें भी जिम्मेदारी मिली है झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। अब इनसे ही जानकारी लेते हैं, इनके पास तैयारी क्या है कांग्रेस के संगठन का। रामेश्वर उरांव जी, सबसे पहले आपको बधाई सनमार लाइव की। बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले सवाल ये है कि चुनाव जो आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, हम लोगों की तैयारी पूरी है। बूथ कमेटी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है चुनाव के लिए, वो बूथ कमेटी। बूथ कमेटी बन रहा पूरे झारखंड में। अब सवाल उठता है कि कहाँ हम चुनाव लड़ेंगे, कितने सीटों में लड़ेंगे, वहाँ हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हमको पता है, हम बताएंगे नहीं, लेकिन कहाँ कहाँ लड़ेंगे ये हम लोग जानते हैं, और वहाँ बूथ कमेटी की तैयारी जोरों से है। फिर हम लोग गठबंधन में जा रहे हैं, और गठबंधन जरूर होगा। बातचीत हुई है गठबंधन? इसके बाद बात हुई, पार्लियामेंट के टाइम, इलेक्शन के टाइम से ही बातचीत चल रही है, कभी रुकी नहीं है। हम भी बात कर रहे हैं, हम प्रभार ग्रहण करने के बाद हम भी बात कर रहे हैं। हमारे शिल्पी नेता हैं, वो भी बात कर रहे हैं। हमारे प्रभारी आरपीएन सिंह आए थे, वो भी बात किए, और ये बातचीत का सिलसिला जो है चल ही रहा है। और हम गठबंधन के तहत हैं, एकदम निश्चित है ये, इतना हम अभी आज के दिन कहेंगे। अगर राजनीतिक गलियारे की बात करें तो सभी पार्टी ताल ठोक रहे 81 सीट पर चुनाव लड़ने की। अगर जेबीएम की बात करें, बाबूलाल ने भी साफ तौर पे कहा है कि वो भी 81 सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जेएमएम भी कहीं ना कहीं इसकी ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने भी क्या कहा, बूथ कमेटी का गठन हम भी पूरे झारखंड में कर रहे हैं। झारखंड में 81 सीट है, तो हम तो वही चीज़ बोले। हम भी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हम सब जगह बूथ कमेटी का गठन कर रहे हैं। लेकिन जब गठबंधन होगा तो सीटें कितने मिलेंगी उस पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ये मैंने कहा। क्या कांग्रेस भी मतलब ये है कि एकटा की 81 सीट पर लड़ने के लिए तैयार है? गठबंधन के तहत लड़ेंगे, गठबंधन होगा, गठबंधन के तहत लड़ेंगे। और आपके खेमे से लग रहा है दो विधायक की जो चल रही है, चर्चाएं चल रही है, दो विधायक भाजपा में जाने की, इन पर क्या कहेंगे? एक सुखदेव भगत हैं, एक पांकी से जो विधायक है बिट्टू सिंह का, क्या कहेंगे? उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, क्या कि उन लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने इसे इनकार किया कि पार्टी छोड़ रहे हैं, तो उस पर क्या कमेंट करूं मैं। हमारी जिम्मेवारी है सबको साथ लेके चलने की। मैं हर कोशिश कर रहा हूं, और हर विधायक से हर 2 दिन 3 दिन के बाद मेरी बात होती है। ऐसा तो कुछ है नहीं, हमें पता ये कहाँ से बात उड़ रही है, उठ रही है, ये नहीं कह सकता मैं। जिला अध्यक्ष की बात करें, क्या ये भी कभी बदलाव होने का भी चुनाव के टाइम में होगा या नहीं? नहीं, देखिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ हो सकता है, जहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में, अधिकतर डिस्ट्रिक्ट में ज़रूरत नहीं है, वहाँ नहीं होगा। क्योंकि कुछ ही दिनों में पूर्व राज्यसभा सांसद जो प्रदीप बालमुचित, उन्होंने कहा था कि जमशेदपुर को लेकर कहा था कि जो जिला अध्यक्ष है उनको चेंज करने की बात उन्होंने घाटशिला में की थी। ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, वो क्या बोले थे उस पर उत्तर मैं नहीं दूंगा, लेकिन पार्टी का है, ये पॉलिसी है कि हम ज़्यादा बदलाव नहीं लाएं इलेक्शन में जाने के लिए। इलेक्शन के पहले बदलाव नहीं लाएं, तो कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन बदलाव हम ज़्यादा नहीं करेंगे। और आपकी बात कभी कभी बहुत चर्चे में आ जाती है, भाई 2 बयान आपने दिया था, बीजेपी इसको लपक के लेके राजनीतिकरण करे, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी की जमीन जो खिसक रही है, अब इसी तरह का विवाद खड़ा करके लोगों को भरमाने का काम करेंगे। कुछ नहीं है, कोई विवाद नहीं है। अगर पूरा आप सुनेंगे जो मैंने कहा, पूरी बात सुनेंगे, तो कोई विवाद का सवाल ही नहीं है। आप प्राइवेट में बात करते हैं और बोलते हैं कि ये तो इलेक्शन का समय है, अगर बाद में बोले रहते तो कुछ नहीं करते हम लोग, इलेक्शन के समय में थोड़ा सा फायदा उठाने के लिए विवाद खड़ा कर देते हैं, यही है। ये मंदिर वाला बयान पर क्या बोलेंगे? मंदिर पर कुछ बोला ही नहीं मैंने गांधी जी की बात की, न धर्म के खिलाफ बोला, न मंदिर के खिलाफ बोला, न किसी भगवान के खिलाफ बोला। उन्होंने, बीजेपी ने साफ आरोप लगाया है कि ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ जो रामेश्वर उरांव बात करते आई है, जो इनकी चाल चरित्र कांग्रेस पार्टी की है, वो बार बार ये उजागर होती रही। उनको कहने दीजिए, उस पर मैं
चुप ही रहना पसंद करूँगा। वो क्या बोलेंगे, गांधी जी के बारे में पढ़े हैं वो तो गोडसे के बारे में पढ़े हैं, गोडसे को जानते हैं। गांधी जी को जाने कहाँ, गांधी जी को जानते तो विवाद नहीं खड़ा करते, ये मैं कहूँगा। चुनाव की बात की कितनी तैयार हैं आप? एकदम तैयार हैं हम लोग। देखिए अभी एक तो जगह जगह हम भ्रमण में हैं हम लोग, हमारे 5 वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, वो जगह जगह हर क्षेत्र में फैले हुए हैं। मैं अभी तक 11 जिलों का भ्रमण कर चुका हूँ। कल से मैं संथाल परगना में रहूँगा, 5 दिनों तक वहाँ रहूँगा। मैं हर जिला में घूमूँगा, लौटूंगा तो फिर इसके बाद रैली शुरू होगी हमारी। लातेहार में रैली होगी, जामताड़ा में रैली होगी, बोकारो में रैली होगी, हटिया में रैली होगी और फिर चाईबासा में रैली होगी। रैली हमारी तैयारी, हम पूरे तरह से तैयार हैं, अपने वर्कर को जगा रहे हैं और हम तैयार हैं। और हमसे ज़्यादा तैयार है जनता, यहाँ की ज़्यादा तैयार है जनता, वो बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। लेकिन संगठन की बात करें तो नया प्रदेश अध्यक्ष भी आपको चुनेगा, लेकिन फिर भी अभी जो टकराहट है, करवाहट है बनी हुई है, धीरे धीरे जाएगी। अगर टकराहट आप देखे होंगे पहले, अब मैं आपको खुद महसूस करते होंगे, वो टकराहट अब नहीं है ना, अब टकराहट नहीं है। इसको समाप्त करने के लिए कोई कवायद चल रही है? चल रही है, आप देखते जाइए क्या क्या होता है। कितनी सीटें इस बार अगर चुनाव हुई तो संपन्न हुई तो कितने वो नहीं बताऊंगा, सीटों का नंबर नहीं बताऊंगा, जिस दिन अनाउंस होगा आप जानेंगे। महागठबंधन में कितना सीट का? नहीं, उसी का नहीं बोल रहा हूँ, कितने सीट पर हम लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी, जेएमएम, अन्य पार्टियाँ, वो जिस दिन घोषणा होगी कि हाँ हो गया गठबंधन, गठबंधन का तो हम चुनाव कूद रहे हैं, उसी दिन आपको मालूम होगा। बड़ा भाई हेमंत सोरेन को मान रहे हैं? भाई है बड़ा भाई, उसमें दो मत कहाँ, उनकी संख्या ज़्यादा है, हमारी संख्या कम है, अन्य पार्टियों की संख्या कम है, तो गठबंधन के तहत तो बड़े भाई हैं, ये हैं वो। अगर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आप कह सकते हैं? देखिए ये सब बातें घोषणा, इस बातों की घोषणा जिस दिन गठबंधन की घोषणा होगी उसी दिन तो होगा। लोकसभा में तो ये थी, पहले आपकी आरपीएन सिंह ही कर चुके थे कि लोकसभा में कांग्रेस बड़ी भूमिका में रहेगी और जो ये जेएमएम रहेगी छोटे भूमिका में विधानसभा चुनाव में। मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस कभी वादा खिलाफी नहीं करती है। स्पष्ट क्यों नहीं कर देते हैं? मैं तो कह रहा हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ कि जिस दिन घोषणा होगी गठबंधन का उसी दिन हो जाएगा नेता का घोषणा। हेमंत सोरेन होंगे ना? मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ उसी दिन घोषणा करो। आज घोषणा, आज आप कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि आज घोषणा कर दीजिए, मैं बार बार कर रहा हूँ कि उसी दिन घोषणा होगा। कब तक अनुमानित किया जाए कि आप लोग का महागठबंधन में फैसला हो जाएगा? बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। किसी तरह की बैठक हुई है इस बीच में? बराबर चल रही है, आप लोगों से छिप करके बराबर बैठते हैं हम लोग। कब तक उम्मीद रखे इस मंथ में हो जाएगी महागठबंधन की? हाँ, इलेक्शन के पहले हो जाएगा, इलेक्शन घोषणा के पहले होगा। ये थे हमारे साथ झारखंड कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष रामेश्वर, जिन्होंने चुनाव पे खुल के बात किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन हो गए और महागठबंधन के अंतर्गत ही चुनाव लड़ा जाएगा, आलाकमान का निर्देश आएगा। अब देखना होगा कि ये महागठबंधन कब तक बनती है और क्या सीट शेयरिंग रहती है। सनमार लाइव के लिए कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मनीष झा, रांची से।